फर्स्ट इंडिया के विशेष कार्यक्रम सियासत के गढ़ के सफर में आपका स्वागत है। आज मैं और मेरे कैमरा जर्नलिस्ट सहयोगी विनोद पुरी गोस्वामी पहुंचे हैं उन सीटों पर जो विख्यात है गांधी परिवार के कारण। आज हमारा सफर पहुंचा है अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटों पर। ये दोनों सीटें जानी जाती है गांधी परिवार के इतिहास के कारण, उनके समृद्धशाली राजनीतिक गौरव के कारण। यहाँ से इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, सोनिया गांधी और उनके पति राजीव गांधी, राहुल गांधी, तमाम वो चेहरे जो गांधी परिवार के सिरमौर कहे जाते हैं, वो यहाँ से सांसद हैं। रायबरेली से कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को उतारा है। राहुल गांधी बीते चुनाव में अमेठी से लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन हार गए थे और फिर वायनाड से वो चुनाव जीती थी। इस बार रायबरेली का रुख किया है और सोनिया गांधी ने राजस्थान के राज्यसभा चुनाव में सांसद जब वो बनी थी तभी से ये लगभग तय हो गया था कि वो अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनकी जगह उनके पुत्र को यहाँ पर रायबरेली में परंपरागत कांग्रेस परिवार की सीट पर उतारा गया है, जिस सीट से लगातार बीते 5 लोकसभा चुनाव सोनिया गांधी ने जीते। उनके सामने बीजेपी ने खड़ा किया है दिनेश प्रताप सिंह को, जो एक ज़माने में भी कांग्रेसी थे लेकिन अब अपनी मूल पार्टी के खिलाफ कड़ी टक्कर देते हुए यहाँ पर राहुल गांधी को नज़र आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो दिनेश प्रताप सिंह विधायक भी हैं और योगी सरकार में बागवानी मंत्री। दूसरी ओर अमेठी वो सीट जहाँ से राजीव गांधी ने अपना राजनीतिक पदार्पण किया, संजय गांधी ने किया और बाद में राहुल गांधी भी ऐसे 3 बार लोकसभा के सांसद बने। बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कद्दावर नेता और चर्चित अपने जुबानी प्रहारों के लिए जाने जाने वाली स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर यहाँ के राजनीतिक मानचित्र से कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी को बीते लोकसभा चुनाव में हटा दिया था। अब यहाँ पर कांग्रेस ने, गांधी परिवार ने अपने सबसे वफादार सिपाही सिपहसालार के.एल. शर्मा, किशोरीलाल शर्मा को चुनावी समर में उतारा है। किशोरीलाल शर्मा क्या कमाल करेंगे ये तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने एक काम जरूर किया कि स्मृति ईरानी को इस सीट पर घेर कर रखा और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत इस चुनाव में लगाई है। दीदी स्मृति क्या यहाँ पर फिर से वैतरणी अमेठी में पार लगा पाएगी? क्या वो किशोरीलाल शर्मा को चुनाव हराकर संसद में फिर से गरजती और गूंजती हुई नजर आएगी? तो दूसरी ओर किशोरीलाल शर्मा क्या इतिहास रखेंगे? क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा है कि गैर गांधी परिवार चुनाव जीत चुका है, लेकिन यहाँ पर योगी सरकार है और देश में मोदी सरकार है। ये 2 बड़े फैक्टर दीदी स्मृति का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी हो चाहे किशोरीलाल शर्मा, दोनों ही गांधी परिवार के प्रति पुरानी भावनाओं के सहारे यहाँ पर चुनावी समर में है, पुराने कामों के सहारे यहाँ चुनावी समर में है और इसीलिए प्रियंका गांधी ने कहा सेवा के 100 साल। यहाँ पर प्रियंका गांधी का चुनावी प्रबंधन भी अपने आप में कसौटी पर रहेगा। चलिए सुनाते हैं अमेठी और रायबरेली संसदीय सीट की कहानी और बताते हैं कल, आज और कल। राजस्थान में जब सोनिया गांधी ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया तभी ये लग गया था कि राहुल गांधी रायबरेली या अमेठी में से किसी एक सीट से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही ये तय हो गया था कि सोनिया गांधी का यहाँ की सियासी यात्रा पर विराम लग जाएगा। इसीलिए सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के नामांकन के अगले दिन रायबरेली क्षेत्र के लोगों को भावुक पत्र लिखा था और कहा था कि उनकी सेहत अब उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दे रही है। अपने भावनात्मक संदेश में उन्होंने जता दिया था कि वो अमेठी और रायबरेली से चुनावी रूप से सक्रिय ना रहे, लेकिन उनके परिवार का सदस्य यहाँ से भावी सियासत में रहेगा। फिर क्या,
रायबरेली की धरती पर राहुल भैया के नारे गूंजने लगे। रायबरेली लोकसभा चुनाव के पिछले चुनाव में सोनिया गांधी ने बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह को 1.5 लाख से ज्यादा मतों से हराया था। अगर हम 2022 के विधानसभा चुनाव में रायबरेली सीट के तहत आने वाली विधानसभा सीटों की बात करें तो बचरावा, हरचंदपुर, सरेनी और ऊंचाहार सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक जीते। वहीं रायबरेली सदर सीट बीजेपी ने जीती। भले ही विधानसभा चुनावों में कांग्रेस नजर न आई हो, लेकिन लोकसभा चुनावों में रायबरेली की जनता का गांधी परिवार के साथ बरसों पुराना साथ रहा है। इस बार बदलाव ये रहा कि राहुल गांधी ने अमेठी की बजाय रायबरेली की ओर रुख किया, जो शायद अमेठी की तुलना में उन्हें सियासी तौर पर सुरक्षित सीट लगी। प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव न लड़ाने का निर्णय भी राहुल गांधी का ही था। शायद वो बीजेपी को परिवारवाद का मुद्दा नहीं थमाना चाहते थे। ये अलग बात है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ही रायबरेली और अमेठी का पूरा चुनावी मैनेजमेंट संभाला। ये रायबरेली क्षेत्र है। इस क्षेत्र से मेरे परिवार का एक बहुत गहरा, प्रेम भरा, श्रद्धा से भरा हुआ रिश्ता है। इस रिश्ते को अटूट रखने के लिए मेरे बड़े भाई राहुल गांधी जी यहाँ से आपके प्रत्याशी बने हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि 10 सालों से इस देश का आम आदमी, इस देश का गरीब, इस देश का किसान प्रताड़ित है। इस देश की आवाज है, इस देश की पुकार है। एक नई चेतना से एक नई राजनीति देश में स्थापित हो। इंडिया की सरकार आएगी और वो सरकार आपकी सरकार होगी। किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की, युवाओं की सरकार होगी। भाई और बहनों, लड़ाई इस किताब की है। ये जो है ना, इसके बिना हिंदुस्तान नहीं बच सकता। ये जो किताब है, ये आपकी किताब है, ये आपकी रक्षा करती है। इस किताब को बीजेपी के लोग खत्म करना चाहते हैं। गांधी परिवार का रायबरेली में दबदबा रहा है। रायबरेली में राजनीतिक कर्मभूमि बनाने की शुरुआत फिरोज गांधी ने की थी। फिरोज गांधी ने रायबरेली सीट से 1952 और 1957 में लगातार 2 बार लोकसभा का चुनाव जीता। 1960, 1962 के चुनाव में भी कांग्रेस ने ही रायबरेली लोकसभा सीट जीती। 1967 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली लोकसभा सीट से चुनावी राजनीति में पौधारोपण करती नजर आई। 1967 और 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली से सांसद बनी। 1977 में इंदिरा गांधी रायबरेली लोकसभा सीट पर जनता पार्टी के उम्मीदवार राज नारायण से हार गई थी। 1980 में फिर से इंदिरा गांधी यहां से सांसद बनी। 1980 में 2 लोकसभा सीटों से इंदिरा गांधी जीती। इंदिरा ने रायबरेली सीट छोड़ दी और यहां से कांग्रेस के अरुण नेहरू उपचुनाव में जीते। 1984 में फिर जीते। 1989 और 1991 में शीला कौल रायबरेली से कांग्रेस की सांसद बनी। 1984 में अरुण नेहरू। 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार सतीश शर्मा ने रायबरेली से जीत दर्ज की। 2004 में सोनिया गांधी ने पहली बार रायबरेली का रुख किया और यहां से लोकसभा का चुनाव जीता। इसके बाद 2006 का लोकसभा का चुनाव, 2009, 2014, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सोनिया गांधी यहां से चुनाव जीतती रही। जातीय समीकरणों की बात करें तो रायबरेली में दलित वर्ग के बाद सबसे ज्यादा आबादी ब्राह्मण मतदाताओं की है। राहुल गांधी के लिए रायबरेली और अमेठी नया क्षेत्र नहीं रहा। बचपन से ही वे अपने पिता राजीव गांधी और माता सोनिया गांधी के साथ यहाँ आते रहे। लोगों से उनका जुड़ाव सीधा रहा है। भाई और बहनों,
मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगा। वैसे तो अयोध्या का राम मंदिर रायबरेली से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर ही है। यही कारण है जब राम जन्मभूमि मसले का शंखनाद हुआ तब पहली बार रायबरेली में बीजेपी को जीत मिली। रायबरेली को बीजेपी ने पहली बार 1996 में जीता। 1998 में भी बीजेपी को विजय मिली। तब यहाँ बीजेपी के टिकट पर अशोक सिंह जीते थे। हालांकि आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ चली लहर के दौरान 1977 में जेपी के अनुयायी राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हराकर देश में सनसनी फैला दी थी। बीजेपी ने राहुल गांधी के सामने दिनेश प्रताप सिंह को उतारा है। दिनेश प्रताप सिंह यूपी की योगी सरकार में उद्यान मंत्री हैं। ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के लिए दिनेश प्रताप सिंह के चुनाव मैनेजमेंट संभाला है योगी आदित्यनाथ के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने। कभी कांग्रेसी रहे दिनेश प्रताप सिंह यूपी विधान परिषद के सदस्य हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता। हालांकि यहाँ मनोज पांडे और अदिति सिंह फैक्टर अहम है। अमेठी में दलितों के बाद सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की है और ब्राह्मण भी बड़े तादाद में है। सेवक दिनेश प्रताप सिंह, कभी ऐसा सुख दुख नहीं बचा जिसमें तुम्हारे साथ कंधा से कंधा न मिला के खड़ा रहा हो। आज एक सुख दुख के साथी के चुनने का वक्त है। सैकड़ों साल से रायबरेली के लोग कभी इतने स्तर के व्यक्ति से सुनने को कभी पाए नहीं जितना देश के ससुर गृह मंत्री जी ने रायबरेली के बेटे को सम्मान दिया है। और ये कह करके उन्होंने कहा कि रायबरेली में कमल खिलाओ। मैं रायबरेली को उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित जिला बना करके रायबरेली को दूंगा। बीते लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने अमेठी को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी और ऐसे चेहरे को राहुल गांधी के सामने उतारा जो अपनी मेहनत के बलबूते सत्ता के शीर्ष तक पहुंची और सबसे कम आयु में मोदी सरकार में मंत्री बनी। ये चेहरा वो रहा जिसने, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल से देश के घर घर में तुलसी के रूप में पहचान बनाई। आखिरकार पहला चुनाव हारने के बाद स्मृति जुबिन ईरानी ने दूसरे चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव हराकर गांधी परिवार का यहां विजय रथ रोक दिया। मोदी सरकार के दौरान हुए विकास के काम दीदी के रूप में विख्यात स्मृति यहां गिनाती है। ककवा ओवरब्रिज से लेकर अमेठी बाईपास, तिलोई का मेडिकल कॉलेज, सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय जैसे कामों को गिनाया जाता है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र इस बात की साक्षी है। 5 दशकों तक रिश्तों की दुहाई दी गई, लेकिन गरीब के सर पर छत नहीं बनी। आज अमेठी की प्रतिनिधि के नाते मैं अपने राष्ट्र सेवक प्रधानमंत्री मोदी को आभार व्यक्त करती हूं। 1,14,000 घर बनाए, 4 लाख गरीब परिवारों के शौचालय बनाए, 3,50,000 गरीब घरों में नल से जल दिया। अमित भाई, आपने 2019 में कहा था अमेठी है तैयार, अब की बार मोदी सरकार। आज अमेठी और रायबरेली की ओर से विनम्रता से आपके चरणों में निवेदन रखती हूं, हम दोनों हैं तैयार। अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार। एक चुनौतीपूर्ण काम था यहाँ पर बीजेपी की जड़ों को मजबूत करना, उस इलाके में जहाँ पर लंबे समय तक गांधी परिवार का दबदबा रहा है। देखिए, दबदबा कभी किसी का रहा नहीं है। ये अध्यात्म की नगरी है, ये अवध क्षेत्र है, यह निरंजन की अलख जगाने वाले बाबा गुरु गोरखनाथ जी का ये कर्मभूमि रही है। और ये बाबा अध्यात्म के पुरोधा भगवान
परमहंस की ये धरती है, ये पवित्र धरती अध्यात्म की धरती है। यहाँ पर तमाम आध्यात्मिक लोगों ने जन्म लेने का काम किया है। तो यहाँ यह धर्म ही जहाँ अध्यात्म है वहीं तो भाजपा है। हमेशा गांधी परिवार यहाँ से चुनाव लड़ता रहा, लेकिन मौजूदा चुनाव है वहाँ गांधी परिवार ने खुद को अलग रखा और अपने उस उम्मीदवार को उतारा, किशोरीलाल शर्मा को। इसके पीछे एक और रहा कि ब्राह्मण मतदाता बड़ी तादाद में है। तो क्या लगता है आपको, इसके पीछे क्या रणनीति कांग्रेस की रही होगी? देखिए, कांग्रेस की भूमि कभी नहीं रही, सनद रहे जब यहाँ पर शक्त स्वरूपा देवी, शक्त स्वरूपा जैसे अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, पंचकन्या, स्मृणे नित्यम, सकल पापम दूरनाशनम, उसी तरीके से यहाँ की जनता ने स्मृति जी को दीदी नाम दे दिया और दीदी ने वास्तव में फर्ज को निभा दिया। उन्होंने यहाँ घर बना लिया, यहाँ के विकास को अग्रिम पंक्ति में ला के कर दिया। जिस तरीके से कांग्रेस ने औद्योगिक कब्रिस्तान इसको बना दिया था, यहाँ पर रोजगार पैदा कर दिया। एशिया का सबसे बड़ा कोको कोला प्लांट यहाँ पर दे दिया, जो देश की सुरक्षा करने का अवैध राइफल AK 203 असाल्ट राइफल, उसको यहाँ स्थापना करा करके उसका प्रोडक्शन करके ये भारत के मजबूत राष्ट्र के को परिभाषित करने का काम किया। अब मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ काडर खड़ा हो चुका है, संगठन मजबूत है। एक ज़माने भर तक अमेठी को कांग्रेस की प्रयोगशाला कहा गया, अब यहाँ बीजेपी मजबूत है। भाजपा यहाँ मजबूत है, दीदी है, और 2047 तक जब तक भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन जाएगा तब तक भाजपा यहाँ से कोई हिला नहीं सकता। आपके यहाँ तो वैसे भी डबल इंजन है, मोदी का चेहरा, योगी का चेहरा। दीदी आ जाएंगे, ट्रिपल इंजन हो जाएगा। दीदी का चेहरा, यहाँ दीदी के चेहरे पर, महाराज योगी के चेहरे पर और मोदी के चेहरे पर, जब तीनों का संयुक्त ताकत बनती है ना, वो बहुत बड़ी ताकत होती है। गीता का श्लोक है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युष्वः माम का पांडव से किम कुर्वत संजय। तो संजय ने सिर्फ एक ही बात धृतराष्ट्र से बोला था कि हे राजन, यत्र योगेश्वरो कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरा तत् श्री बीजुर्भूतिर्धा नीतिमर्तिमम। अर्थात जिधर योगेश्वर और जिधर पार्थ दोनों हैं, तो जहाँ पर योगी और मोदी दोनों हैं और जहाँ दीदी की कर्तव्य परायणता यहाँ पर झलक रही है, दीदी का परिश्रम और त्याग और लोगों के प्रति अपना लगाव और उनकी सहजता, इसका समन्वय ही विजयश्री है। ये इसके लिए तो गीता में भी लिख दिया गया कि विजयश्री होगी तो स्मृति ईरानी की। सियासत के गढ़ के सफर में अमेठी और रायबरेली संसदीय सीट की कहानी अभी जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। सियासत के गढ़ में हम लगातार आपको सुना रहे हैं अमेठी और रायबरेली संसदीय सीट की कहानी, और साथ ही वो कहानी भी जो अनसुनी है। एक चेहरा जो हिमाचल और पंजाब होता हुआ यूपी के अमेठी रायबरेली पहुंचा और फिर एक दिन बन गया गांधी परिवार का चहेता। पंजाब के होशियारपुर के भवानीपुर गांव के मूल निवासी साधारण पंजाबी ब्राह्मण परिवार में जन्मे किशोरीलाल शर्मा की सियासी कहानी ऐसी ही है। साल 1983 के दौर में बिसूका के प्रचार के मद्देनजर राजीव गांधी ने देश भर के 10 युवाओं का चयन किया, जो युवा कांग्रेस में सक्रिय थे, और इन्हें अमेठी रायबरेली में ट्रेनिंग दी गई। इन्हें राजीव गांधी ने ही देश की तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी से मिलवाया। 22 साल के किशोरीलाल शर्मा भी इन 10 युवाओं में से एक थे। अपने संगठन कौशल के मद्देनजर वे गांधी परिवार के नजदीक आए और 20 पॉइंट्स प्रोग्राम की कमियों को ऊपर तक पहुंचाया। 1985 में राजीव गांधी ने किशोरीलाल शर्मा को लुधियाना नॉर्थ से टिकट दिया था, लेकिन उनकी आयु 3 महीने कम रह गई। फिर उनके भाई को टिकट मिला, वो जीते भी, लेकिन जिनकी आगे चलकर आतंकवादियों ने हत्या कर दी। बहरहाल
केएल शर्मा के जीवन में तो अमेठी से चुनाव लड़ना लिखा था। भाग्य ने करवट ली और आज वो सीट से उम्मीदवार है जो गांधी परिवार के लिए ही जानी जाती है। सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी के सारथी के तौर पर ही अमेठी में केएल शर्मा को जाना गया, जो अब दे रहे हैं बीजेपी की कद्दावर नेता स्मृति ईरानी को टक्कर। बहुत बड़ा चुनाव है, पूरे देश की निगाहें इस चुनाव पर टिकी। बस चुनाव तो जब जनता लड़ती है तो छोटा हो जाता है, तो जनता लड़ रही है चुनाव। यहाँ पे गांधी परिवार का ये दिलों में अपनी क्षमा जलाए हुए है, तो जनता ही लड़ रही है चुनाव। एक बात बार बार उठती है और मीडिया में चर्चा में रहती कि किशोरीलाल शर्मा को ही यहाँ का टिकट क्यों दिया गया, खुद राहुल गांधी यहाँ क्यों नहीं आए, प्रियंका जी क्यों नहीं, किशोरीलाल जी क्यों आए। निर्णय पार्टी का था, जो भी निर्णय हुआ तो हमारा स्ट्रेटजी भी हो सकती है, तो उसके अंदर मेरे को टिकट मिला। बोले आदेश है तो लड़ना है, तो सिपाही हूँ, कांग्रेस का लड़ गया। सिपाही बीजेपी के बड़े नेता से टक्कर ले रहा है, उस पॉपुलर लीडर से जो सदन में गरजती है, गूंजती है। देखो ऐसा है, जहाँ की जनता जिसको भी सर माथे पे बिठा ले, मुद्दों पे आप चुनाव लड़िए। यहाँ राजीव जी आते थे तो 5 वर्ष से अपना विकास बताते थे इन लोगों को। तो यहाँ पर मुझे जो लगा कि बीजेपी ने पूरा यहाँ पर ताकत अपनी लगाई, उसके पीछे एक कारण भी ये रहा कि ये कांग्रेस की वो प्रयोगशाला रहा अमेठी, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने या गांधी परिवार ने अपने सिद्धांतों को यहाँ पर प्रतिपादित किया और फिर वो पूरे देश में उनको फैलाया। और ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की प्रयोगशाला अमेठी रायबरेली रहा, और वही कारण है कि पूरा बीजेपी ने यहाँ पूरी ताकत लगाई। वो लगाएंगे भैया, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। तो जो प्रतिद्वंदी होता है तो ताकत तो लगाता ही है, तो उसको कोई हारने के लिए नहीं लड़ता, ठीक है। तो जीतने के लिए लड़ता है तो अपनी ताकत भी लगाएगा। लेकिन असली है यहाँ की जनता, ये किसको चुनती है। कांग्रेस हाईकमान ने अपने सबसे अनुभवी नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को अमेठी भेजा। गहलोत ने अमेठी में अपनी पूरी टीम के साथ कैंप किया। मेरे पास बड़े लंबी फहरिस्त है, इतने काम किए हैं पिछले 40 साल में। यहाँ पर बड़े बड़े कारखाने लगे हैं, HAL आ गया, HL आ गया, पूरी फैक्ट्री आ गया, लाइब्रेरी और मेडिकल, क्या क्या नहीं हुआ। मुझे लगता है ऐसी समझदार जनता चूकेगी नहीं, पर एक ऐसे कार्यकर्ता को, किशोरीलाल नाम के कार्यकर्ता को टिकट मिला है, यानी अमेठी में खुशी की लहर दौड़ी है। मुझे विश्वास है कि 4 तारीख को परिणाम आएंगे, वो इंडिया ब्लॉक गठबंधन सरकार बनेगी। अमेठी में बीते विधानसभा चुनाव में तिलोई, सलोन और जगदीशपुर सीट बीजेपी ने जीती। वहीं गौरीगंज और अमेठी गई समाजवादी पार्टी के पास। अमेठी में दलितों के बाद सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। ब्राह्मण भी बड़े तादाद में हैं, लेकिन यहाँ जातीय गणित मुद्दा नहीं है। ये इलाका कांग्रेस की प्रयोगशाला रहा है और इसी प्रयोगशाला ने देश को बड़े बड़े कांग्रेस नेता दिए हैं। सबसे बड़ी बात जो पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जानना चाहते होंगे कि अमेठी रायबरेली को कांग्रेस की प्रयोगशाला कहा गया, यहाँ गुणी नेताओं को तैयार किया गया, उसके पीछे की कहानी क्या है? उसके अंदर कई चीज़ें ये हैं कि राजीव जी जब थे तो कोई भी चीज़ें अगर उनको देश में करनी थी तो वो यहाँ से शुरुआत करते, अगर यहाँ सफल हुआ तो वही चीज़ पूरे देश में वो लीडर लोग लागू करते। क्या लगता है सिंघल साहब, कांग्रेस को क्योंकि अभी भी कार्डर बेस पार्टी नहीं कहा जाता, अभी भी अगर माने तो बीजेपी कार्डर बेस पार्टी कही जाती है, मजबूत पार्टी कही जाती है। संगठन की संरचना इतनी ज़बरदस्त है बीजेपी में कि कांग्रेस मुकाबला नहीं कर पाती। तो क्या फिर से अमेठी रोल मॉडल बनेगा जहाँ संगठन को मजबूती मिले कांग्रेस को? देखिए, संगठन बहुत मजबूत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस की एक अपनी विचारधारा है जो कि वो अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करती। कांग्रेस सबको लेके चलती है। एक ऐसा गुलदस्ता है कांग्रेस जिसमें हर तरह के फूल लगे हुए हैं। किशोरीलाल जी को टिकट देकर एक बड़ा प्रयोग किया कांग्रेस पार्टी ने, और कहा जा सकता था कि उम्मीद थी कि खुद गांधी परिवार का सदस्य चुनाव लड़ता, लेकिन किशोरीलाल पर भरोसा जताया।
इसके पीछे बड़ा कारण क्या था? अब ये उनकी रणनीति है, लेकिन जो भी उन्होंने प्रयोग किया, बताया ना कि अमेठी से और रायबरेली से प्रयोग चालू होते हैं, तो जो भी कांग्रेस ने प्रयोग किया वो सफल होगा। 4 तारीख को, आने वाली 4 तारीख को आपको इसका नतीजा मिलेगा, जो कि एक सफल रणनीति के रूप में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। अमेठी के जायस में ही गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली है। यहीं पर जो उन्होंने धर्म की शिक्षा को आत्मसात किया और फिर उसे पूरी दुनिया में प्रसारित किया। उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाते हुए योगी आदित्यनाथ ने भी धर्म के रास्ते को अपनाया और फिर बाद में राजनीतिक क्षेत्र में आते हुए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश के अमेठी के पास जायस को गुरु गोरखनाथ की तपस्या का केंद्र माना जाता है। पूरे देश में अलख निरंजन का डंका बजाने वाले गोरक्षा पीठ के संस्थापक गुरु गोरखनाथ का जन्म अवध की माटी में ही हुआ था। गुरु गोरखनाथ के जायस में होने का प्रमाण गोरखनाथ मंदिर से प्रकाशित महागुरु गोरखनाथ और उनकी तपस्थली नामक पुस्तक में ही मिलता है। बड़ा दाव खेलते हुए सांसद स्मृति ईरानी ने केंद्र सरकार से जायस रेलवे स्टेशन का नाम गुरु गोरखनाथ के नाम पर करवा दिया। जायस के एक टीले पर बनी गुरु गोरखनाथ की तपस्थली बदहाली और सियासत का शिकार है, जबकि यहाँ के लोग कहते हैं यही गोरखनाथ की जन्मभूमि भी है। अमेठी और रायबरेली को सियासत के लिए ही जाना नहीं जाता, बल्कि ये गंगा और जमनी तहजीब की भी धरती है। ये वही इलाका है जहाँ पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी ने जन्म लिया था और अवधी भाषा को दुनिया भर तक पहुंचाया था। मलिक मोहम्मद जायसी न केवल एक महान कवि थे, बल्कि सूफी परंपरा को मानने वाले एक प्रमुख प्रवर्तक भी थे और आज भी उनकी रचनाएं जीवंत हैं। अमेठी के जायस को सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी के नाम से भी ख्याति मिली है। महान सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी की जन्मस्थली और शोध संस्थान यहाँ स्थापित है। जायसी का जन्म जायस नगर के तांबाना इलाके में 1477 में हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी ने कई सदी पहले आम जनमानस को समर्पित करने वाली अवधी भाषा में अपनी लेखनी चलानी शुरू की और 16वीं सदी में उन्होंने पद्मावत की रचना की। उस समय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जानकारी के लिए पद्मावत महत्वपूर्ण स्रोत था। इसके अलावा कई अन्य रचनाओं को भी लोगों के बीच पहुंचाया गया, जबकि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, मसलानामा, कहरानामा और अवधी की पद्मावत रचनाएं खास है। जायसी का स्थान भी बदहाली की भेंट चढ़ चुका है। गोरखनाथ की तपोभूमि और जायसी की जन्मभूमि को विकसित करने का काम योगी सरकार कर रही है, मगर धीमी रफ्तार से। अमेठी और रायबरेली दोनों ही लोकसभा सीटों के नतीजे न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की सियासत में भी एक राजनीतिक संदेश देने का काम करेंगे। अगर राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव जीतते हैं तो फिर से ये साबित होगा कि गांधी परिवार का वर्चस्व यहाँ पर जिंदा है और सोनिया गांधी के बाद, उनकी भावुक अपील के बाद उनके बेटे को रायबरेली की जनता ने स्वीकार किया है। तो वहीं अमेठी से किशोरी लाल शर्मा अगर परचम लहराते हैं तो ये भी एक तरह से संदेश गांधी परिवार के पक्ष में ही जाएगा। मगर दोनों ही लोकसभा सीटों पर मजबूत चुनौती भारतीय जनता पार्टी ने दी है। स्मृति ईरानी यहाँ से अमेठी से फिर से चुनाव जीतकर इतिहास रचना चाहती है, तो वहीं दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली में राहुल गांधी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी योगी फैक्टर के बलबूते उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत ताकत है और दोनों ही लोकसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी भी त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति पैदा कर रही है। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन अगर वोट कटे तो नुकसान किसको होगा, ये 4 जून के नतीजे प्रभावित करेंगे। बहरहाल पूरे देश की निगाहें अमेठी और रायबरेली सीटों पर है। नतीजे यहाँ पर जो भी हों,
मगर ये तय है कि गांधी परिवार व अमेठी और रायबरेली की जनता आज भी कितना चाहती है, ये नतीजे साबित करेंगे। सियासत के गढ़ के सफर में इतना ही, फिर एक नई सीट की ओर हम आपको लेकर चलेंगे। धन्यवाद।